साल 2000 का अंतिम महीना था। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया की सड़कों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। एक ठंडी, सर्द और धुंध से भरी रात थी जब एक मोबाइल सर्विस कंपनी मोबिटेल ने अपना नया प्रीमियम नंबर जारी किया। दिखने में यह नंबर एकदम आसान, आकर्षक और याद रखने लायक था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये 8 जिस श्रृंखला में जुड़े थे वह सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि मौत का न्योता था। पहला आदमी जिसने यह नंबर लिया उसका नाम था व्लादिमीर ग्राशनोव। वो मोबिटेल का सीईओ था, तेज, महत्वाकांक्षी और बुल्गारिया की टेलीकॉम क्रांति का चेहरा। जैसे ही उसने इस खास नंबर को अपने पर्सनल फोन में एक्टिव करवाया, कंपनी के भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा फैल गई। कर्मचारी इस बात को लेकर उत्साहित थे कि उनका बॉस खुद इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, मानो कोई जादुई नंबर हो जो बिजनेस को आसमान तक ले जाएगा। लेकिन 3 हफ्तों के भीतर ही व्लादिमीर की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने शुरुआत में कहा कि यह कोई मामूली वायरल संक्रमण है, लेकिन अगले ही महीने पता चला कि व्लादिमीर को एक बेहद दुर्लभ प्रकार का कैंसर हो गया है जो अत्यधिक आक्रामक था और जो बुल्गारिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। इलाज करवाने की हर कोशिश नाकाम रही और 6 महीने के भीतर ही 31 साल की उम्र में व्लादिमीर की मौत हो गई। उसके मरने के बाद मोबिटेल ने नंबर को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया, लेकिन कंपनी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा क्योंकि मौत का कारण मेडिकल रूप से समझ में आ रहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2 साल बाद वही नंबर एक बुल्गेरियन माफिया डॉन को दिया गया। नाम था कॉन्स्टेंटिन दिमित्रोव। उसका कद बुल्गारिया और रूस के माफिया नेटवर्क में काफी ऊंचा था। उसने जैसे ही नंबर को अपने मुख्य कम्युनिकेशन लाइन में लिया, अजीब घटनाएं होने लगीं। उसकी कार का ब्रेक 2 बार फेल हुआ। एक बार उसके घर में आग लगने की कोशिश हुई और बार बार उसके फोन में अजीब कॉल्स आने लगे। कोई आवाज नहीं होती थी, सिर्फ हल्की हल्की सांसें सुनाई देती थीं। उसने सोचा कि यह किसी दुश्मन की हरकत है, इसलिए उसने सुरक्षा दोगुनी कर दी। लेकिन फिर जनवरी 2003 में जब वह नीदरलैंड्स में एक रेस्तरां में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तब एक अजनबी ने आकर उसे सरेआम गोली मार दी। पुलिस ने जब उसका फोन चेक किया तो उसमें एक मिस्ड कॉल दर्ज थी, रात के ठीक 3:33 पर, उसी नंबर से जिस पर वह खुद कॉल करता था। अब तक मोबिटेल को भी लगने लगा था कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है, लेकिन लोगों का लालच उस डर पर भारी पड़ा। नंबर को एक बार फिर बेच दिया गया, इस बार बुल्गारिया के एक रईस व्यापारी को, पावेल पेत्रोव। पावेल को अंधाधुंध पैसे कमाने का शौक था, लेकिन साथ ही वो तांत्रिकों और ज्योतिषियों पर भी बहुत विश्वास करता था। जब उसे यह नंबर मिला तो उसने कहा कि इसमें एक आकर्षण शक्ति है जो किसी को भी अपने प्रभाव में ले लेती है। लेकिन फिर कुछ ही महीनों में पावेल की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला पकड़ा नहीं गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस समय गोली चली, पावेल एक कॉल पर था, उसी नंबर से जिसे वह खुद इस्तेमाल करता था। अब 3 मौतें हो चुकी थीं। तीनों लोगों ने एक ही नंबर इस्तेमाल किया था। मोबिटेल ने अब इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया और आंतरिक रिपोर्ट में इसे हाईली एनोमलस कम्युनिकेशन लाइन घोषित किया। ऐसा नंबर जो किसी भी लॉजिकल सिस्टम में फिट नहीं बैठता। पर यही से शुरू हुआ उस नंबर के इर्द गिर्द फैली कहानियों का असली सिलसिला। बुल्गारिया की सड़कों पर अफवाहें फैलने लगीं कि जिसने भी वो नंबर इस्तेमाल किया उसकी मौत निश्चित है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि यह नंबर शापित है, या तो किसी आत्मा का वास है उसमें, या फिर यह कोई डार्क वेव ट्रांसमिशन चैनल है जिससे किसी दूसरी दुनिया से सिग्नल आते हैं। एक बार एक पत्रकार ने इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। नंबर बंद था, लेकिन फिर भी कॉल लगी और दूसरी तरफ से एक औरत की तेज चीख सुनाई दी। उस पत्रकार ने बाद में दावा किया कि कुछ दिनों तक उसे सपनों में वही औरत दिखाई देती रही जो खून से सनी हुई थी और उसके नाम से पुकारती थी। लोगों का डर अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। किसी ने उस नंबर से जुड़ी पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार फाइल करप्ट पाई गई।
एक बार एक हैकर ने दावा किया कि वह उस नंबर की रूट हिस्ट्री ट्रेस कर सकता है। कुछ ही हफ्तों बाद वह गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। उसके अपार्टमेंट से सिर्फ उसका जला हुआ फोन मिला। स्क्रीन पर आखिरी नंबर वही था, 0888 888 888। कई साइंसदानों ने इसे रेजोनेंस एनोमली कहा, एक तरह की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ी जो इंसान के ब्रेन वेव को प्रभावित करती है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह नंबर दरअसल एक डार्क वेब चैनल की एंट्री की जैसी कुंजी है, जहां से इंसानों की आत्माएं खरीदी जाती हैं। अब तक यह नंबर सरकारी निगरानी में था, लेकिन इंटरनेट पर इसे लेकर कहानियां बहुत फैल चुकी थीं। रेडिट, 4chan जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे लेकर थ्योरीज बनने लगीं। कोई कहता कि यह नर्क से कनेक्ट करता है, कोई कहता कि यह एरिया 51 के जैसे किसी ब्लैक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। लेकिन फिर 2010 में एक और घटना ने इस नंबर को फिर सुर्खियों में ला दिया। एक किशोर ने बुल्गारिया के पुराने मोबाइल टावर से जुड़ी एक पुरानी लाइन से एक्सेस कर उस नंबर को दोबारा एक्टिवेट कर दिया। उसका नाम था इवान। वह तकनीक में माहिर था, लेकिन उसे रहस्य और डरावनी चीजों की तरफ गहरी खिंचाव महसूस होती थी। जब उसने नंबर को रीएक्टिवेट किया तो पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर उसे कॉल आने लगी, बिना नंबर के, जिसमें सिर्फ उल्टी आवाजें होती थीं। फिर धीरे धीरे उसने अपने कमरे की दीवारों पर खरोंच के निशान देखे, और जब वह सोता तो कोई उसके बगल में सांस लेता हुआ महसूस होता। एक दिन वो सुबह अपने कमरे में बेहोश मिला। उसके माथे पर 8 अंकों की श्रृंखला खुदी हुई थी। उसके बाद से वह पागलखाने में है, न बोलता है, न देखता है, बस कभी कभी जोर जोर से चिल्लाता है।